नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप तमाम का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 145 से 158 की तिलावत और उसका तर्जमा पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। आज की आयतों का पस मंज़र ये है कि बतलाया जा रहा है कि किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना, चलना फिरना, हरकत करना, खाना पीना वग़ैरह हो सकता है और जो काम किया जा सकता है हम उसे जान भी सकते हैं। लेकिन एक ज़िंदगी ऐसी भी ज़िंदगी है जिनको आम आदमी न जान सकता है न समझ सकता है, और वो है अल्लाह की राह में मारे जाने वाले यानी शहीदों की ज़िंदगी। वाक़या ये हुआ है कि जंग बदर जो इस्लाम की सबसे पहली जंग थी, इसमें चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शहीद हुए। तो लोगों ने ये कहा कि वो सब मर गए। तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम लोग जो मेरे राह में मारे जाते हैं, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, उनके लिए मुर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल न करो, क्योंकि वो ज़िंदा हैं और उनकी ज़िंदगी का तुम्हें एहसास नहीं होता है। आइए और मज़ीद जानकारी के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तुम इन अहले किताब के पास ख्वाह कोई निशानी ले आओ, मुमकिन नहीं कि ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी करने लगें, और ना तुम्हारे लिए ये मुमकिन है कि उनके क़िबले की पैरवी करो, और उनमें से कोई गुरोह भी दूसरे के क़िबले की पैरवी के लिए तैयार नहीं है। और अगर तुमने उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो यकीनन तुम्हारा शुमार ज़ालिमों में होगा।
ليكتمون الحق وهم يعلمون। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस मकाम को जिसे क़िबला बनाया गया है ऐसा पहचानते हैं जैसा अपनी औलाद को पहचानते हैं, मगर इनमें से गुरोह जानते बूझते हक़ को छुपा रहा है। ये कतई एक अमर हक़ है तुम्हारे रब की तरफ से, लिहाजा इसके मुताल्लिक़ तुम हरगिज़ किसी शक में ना पड़ो। हर एक के लिए एक रुख है जिसकी तरफ वो मुड़ता है, बस तुम भलाइयों की तरफ सबकत करो। जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें पा लेगा, उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं। तुम्हारा गुज़र जिस मकाम से भी हो वहीं से अपना रुख नमाज के वक्त मस्जिद हराम की तरफ फेर दो, क्योंकि ये तुम्हारे रब का बिल्कुल बरहक फैसला है और अल्लाह तुम लोगों के अमाल से बेखबर नहीं है। और जहां से भी तुम्हारा गुजर हो अपना रुख मस्जिद हराम ही की तरफ फेरा करो और जहां भी तुम हो उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो ताकि लोगों को तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। हाँ, उनमें से जो जालिम हैं उनकी ज़बान किसी हाल में बंद न होगी, तो उनसे तुम न डरो
बल्कि मुझसे डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूं, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम उसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई है। तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा जारी रखेंगे। आइए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। शादी का ख्याल आए तो शायद.com नहीं शादी.com पर। 13 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। आज की तिलावत की जाने वाली दिगर आयतों का पस मंज़र ये है कि इंसान अपने सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए हर काम करना चाहता है और यही चाहता है कि उसे किसी न किसी तरीक़े से आराम व सुकून मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि अगर तुम्हें सुकून मिलना हो तो मेरा ज़िक्र कसरत से करो, अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा और इस याद की वजह से तुम्हारे दिल मुतमईन वाले हो जाएंगे और तुम्हें इत्मीनान मिल जाएगा। आइए मज़ीद मालूमात के लिए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। हमने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा जो तुम्हें हमारी आयत सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम न जानते थे।
अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। लिहाजा तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, कुफरान नेमत न करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद लो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में जिंदा हैं, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं होता। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i वनक़सिन मिनल अम्वाल वल-अनफुसि वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन। और हम ज़रूर तुम्हें खौफ व ख़तर, फाका, जानो माल के नुकसानात और आमदनियों के घाटे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। इन हालात में जो लोग सब्र करें और जब कोई मुसीबत पड़े तो कहें कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें पलट कर जाना है, उन्हें खुशखबरी दे दो। उलाइक अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइक हुमुल मुहतदून। उन पर और उनके रब की तरफ से बड़ी इनायात होंगी, उसकी रहमत उन पर साया करेगी, और ऐसे ही लोग रास्तबाज हैं। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैत औ इअतमर फला जुनाह अलैहि
يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाजा जो शख्स बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही कर ले। जो बराजा और रग़बत कोई भलाई का काम करेगा अल्लाह को उसका इल्म है और वो उसकी कदर करने वाला है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। कल हम दोबारा इसी वक्त कुरान पाक की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।